और इधर उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अनुभवी अधिकारियों के साथ मंथन की बात सामने आई। वहीं ये भरोसा दिया गया उन्हें कि 2028 में सिंहस्थ का आयोजन भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित तरीके से होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल हुए और छोटे उद्योगों को करोड़ों की सौगात उन्होंने दी। रिपोर्ट देखिए। उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे सिंहस्थ 2016 के अनुभव सिंहस्थ 2028 का संकल्प नाम दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यशाला में शामिल हुए और इसका शुभारंभ किया। सीएम की मौजूदगी में इस कार्यशाला में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों, विकास कार्यों और अलग अलग विभागों की कार्य योजना को लेकर मंथन किया गया। कार्यक्रम में 2016 सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में पदस्थ रहे अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 विश्व का सबसे बड़ा मेला होगा। इसमें करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए उसी स्तर की व्यवस्थाएं पहले से तैयार करनी होंगी। ऐसे मेले की व्यवस्था के लिए जब आबादी तो 8-10 लाख की है, लेकिन जब 30-40 करोड़ लोग आएंगे, उनके प्रबंधन को लेकर के अभी तक के 2004, 16 और भविष्य की दृष्टि से ऐसे सारे अधिकारी जिनको पहले का अनुभव है, उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए वर्तमान में जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, एक तरफ में विस्थायी प्रकृति के काम भी लगा रहे हैं, दूसरे अनुभवजन्य सारे अधिकारियों को बुला करके की जाने वाली व्यवस्थाओं में उनके उपयोगी सुझाव, उनका मार्गदर्शन, इससे होने वाले लाभ और तमाम प्रकार की चुनौतियां, इस सब पे खुल करके बात करने के लिए आज मैं यहाँ इसकी कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए उज्जैन आया था। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल की नगरी में होने वाले सिंहस्थ के आयोजन को लेकर के ये प्रत्येक प्रकार की गतिविधि हमारे अपने प्रदेश के लिए गौरव का मौका देती है और ये आयोजन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है, विरासत से विकास की ओर, ऐसे में सनातन संस्कृति के प्रत्येक नगरी में, उत्सव में, आयोजन में, मेले में गरिमा गौरव के साथ हमारी प्रतिष्ठा बढ़ने वाले ऐसे सारे आयोजनों के लिए पर्याप्त समय पूर्व चिंता करके प्लानिंग करने के लिए मैं अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करेंगे दिन भर बैठ करके किया जाने वाले निर्णय का परिपालन करने में भी दक्षता से काम करेंगे। कार्यशाला में अधिकारियों के साथ सिंहस्थ की तैयारियों पर मंथन करने के दौरान सीएम मोहन यादव ने भरोसा दिया कि उनकी सरकार बेहतर तरीके से सिंहस्थ 2028 का आयोजन करेगी, जो भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंहस्थ के दौरान सभी सरकारी व्यवस्थाएं मजबूत रहेंगी। लोगों को निजी होटल और भवनों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उज्जैन से 100 किलोमीटर तक के मार्गों पर ढाबों, होटलों में व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी। आसपास के राज्यों के साथ मिलकर योजना बनाई जाएंगी। सभी के सहयोग से सिंहस्थ 2028 का बेहतर और ऐतिहासिक आयोजन होगा। ये जो अब अपनी सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी जलाशय परियोजना, ये हमारी वो पूर्ति कर देगी सिद्धनाथ से आगे काल भैरव तक, काल भैरव से लगा के कालियादह पैलेस तक पूरे पानी का, जल का उधर भी और इधर अपन त्रिवेणी के आगे तक ये जो जल की उपलब्धता रहेगी, ये स्नान की बहुत बड़ी चुनौती का अपने आप में एक इसमें ये चुनौती से निपटने का रास्ता ढूंढा है। उसी प्रकार से अंदर के मार्ग भी, अंदर की सीवर लाइन की कठिनाई भी 2004 की भी मालूम है, जो हम सब राजोरा जी और सब थे, वो बहुत तरह की चुनौतियां थी। उन सारा चीज़ों का समाधान भी करने का प्रयास किया। सारे देवस्थान को भी बड़ा करने का इसमें प्लान बनाया है, क्योंकि आखिरकार जब देवताओं के नगर में आएंगे तो वो केवल स्नान करने के लिए या कुंभ में केवल कुछ समय गुजारने के लिए वो बड़े बड़े मंदिरों पे जाएंगे, तो बड़े मंदिरों को भी उस तरह से केवल महाकाल मंदिर नहीं, महाकाल तो अच्छा हो ही गया, सिद्धनाथ का भी वही महत्व है, काल भैरव का महत्व है, सांदीपनि का है, ये सारे देवस्थानों को लेकर भी उसी प्रकार का प्लान बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके बैठने का, मिलने का, और जैसे मैंने फिर कहा कि भगवान महाकाल की इच्छा है, गोपाल कृष्ण की इच्छा है कि आपको पुनः इस बड़े पवित्र कार्य के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आपके समय के साथ आपके सुझावों को लेकर के
भगवान ही मौका दे रहा है। मैं अपनी ओर से कामना करता हूँ हम सब मिल करके निश्चित रूप से 2028 का सिमस्त बहुत अच्छा करेंगे। इसी भावना के साथ इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना। उज्जैन के बाद सीएम मोहन यादव राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां वो रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में शामिल हुए और प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए सिंगल क्लिक से MSME इकाइयों के लिए करोड़ों की सौगात दी। MSME इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख रुपए का अनुदान मिला। अलग अलग स्टार्टअप्स को करीब 39 लाख रुपए दिए गए। अन्य उद्योगों के लिए 1274 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। कि हमारे अपने यहाँ पर छोटी छोटी इकाई वालों को भी प्रोत्साहन देने के लिए और खासकर औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिए भी 13 जिलों में 14 नए औद्योगिक केंद्र और भवन का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। मैं बधाई देना चाह रहा हूँ 7 नवीन औद्योगिक क्षेत्र जो बड़े बड़े हैं, जिनके आधार पर हमारे पूरे राज्य का एक नया प्रकार का नक्शा बनने वाला है। जब मैं आपको देखता हूँ तो सच में जो कर्म को ही पूजा और श्रम को ही साधना मानने की संस्कृति को मानते हुए उद्योगपति कोई भी हो, वह अपने व्यवसाय से केवल अपना नहीं कई लोगों का घर का भला करता है। जोरदार अभिनंदन करें ये पवित्र भाव के आधार पर। आज हमारे पास देश में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा MSME इकाई है और 32 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसमें 25 लाख से ज्यादा इकाई मध्य प्रदेश में। जोरदार अपने आप का भी अभिनंदन करें। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान ये भी बताया कि उनकी सरकार ने महज 2.5 सालों में छोटे उद्योगों को रोजगार परक बनाने के लिए बेहतरीन काम किया है, जिससे प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचा है। सब्सिडी के तौर पर 11,000 करोड़ की राशि जनता को दी गई है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लघु उद्योग भारती के माध्यम से हमारे MSME विभाग, लघु कुटीर उद्योग, हमारे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री सब मिला करके रोजगार को लेकर जो एक खाका खींचा गया लगभग 2.5 साल के अंदर ही जो मुझे बताया गया, वाकई आप बताइए 2.5 साल में 11,000 करोड़ के आसपास आपको आपके हक का पैसा दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। देश में ये हमारा पहला राज्य है जो अपने इस कमिटमेंट के बलबूते पर 2 साल 4 साल 6 साल जो आपको मिलने वाला देयक था, जो आपकी सब्सिडी की राशि थी, और साथ ही साथ आनंद तो तब आता है, अब 100-200 करोड़ का तो मजा ही नहीं। आज एक एक कार्यक्रम करो तो यहाँ भी 1500 करोड़ दिए, दोनों मिला के। जोरदार अभिनंदन करें दोनों विभाग मिलाकर। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छोटे उद्यमियों की ओर से प्रदर्शित नवाचार उत्पादों और कला शिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रदेश की आत्मनिर्भरता के संकल्प को और सशक्त किया। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।